नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। राहुल गांधी को लेकर एक चर्चा लगातार सुर्खियों में है कि क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में जब से उन्होंने स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना किया है, तब से राहुल गांधी वापस अमेठी लौटकर नहीं आए और इस बार भी सबसे पहले उन्होंने वायनाड से उनके नाम का ऐलान हुआ और वायनाड से पर्चा दाखिल किया। अब वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं, तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आप अमेठी से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद एक बार फिर से सियासत की जो सरगर्मियां हैं वो जोर पकड़ने लगी और एक बार फिर चर्चा उठने लगी कि क्या राहुल गांधी वाकई में 2024 के चुनाव में वापस अमेठी लौटकर आएंगे। क्योंकि राहुल गांधी का कहना है, या कांग्रेस समर्थकों का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी से अमेठी के लोग ऊब चुके हैं। तो अब देखना होगा पहले तो वो चुनाव लड़ते हैं अमेठी से या फिर नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी इस बात को तय करेगी, पार्टी आलाकमान इस बात पर मोहर लगाएगा कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब राहुल ने यहाँ ये नहीं बताया कि आखिर पार्टी है कौन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो ज्यादातर फैसले, या फिर कहूं कि सभी फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। राहुल गांधी की किसी बात पर जब मोहर लगती है तभी वो काम किया जाता है। तो राहुल गांधी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं या उनके कहने की देरी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत ज्यादा चलती नहीं है। वहीं इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर अब एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का नाम भी उछलने लगा, क्योंकि पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ें। इन दोनों के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रायबरेली और अमेठी की सीटों का चुनाव भी दिया था। मतलब पिछले दिनों जो गांधी परिवार के घर के भीतर की लड़ाई थी वो सड़क पर आ चुकी है और सड़क पर इस लड़ाई का घमासान शुरू हो भी चुका है। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हैं जो लगातार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और उन्हें खुद को चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं गांधी परिवार नहीं चाहता कि राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार का कोई और नेता राहुल गांधी के समकक्ष खड़ा हो। क्योंकि नैरेटिव ऐसा भी है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली या फिर अमेठी की सीट से चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीत जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार की जो पार्टी कांग्रेस है, उस पार्टी में प्रियंका गांधी का कद बढ़ जाएगा और राहुल गांधी का कद ऑटोमेटिकली घट जाएगा। और कहा ऐसा भी जाता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, तो राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी में जो अस्तित्व है उस पर खतरा मंडरा सकता है। तो हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने मन बनाया हो अमेठी से चुनाव लड़ने का, जिससे कि कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के किसी और सदस्य के हाथ में ना जा सके। यहाँ सोनिया गांधी की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी का फेवर करती हुई अक्सर देखी जाती हैं और आज तक सोनिया गांधी ने भी नहीं चाहा कि प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। वो अब रायबरेली सीट पर, जिस सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है, वो सीट खाली है और अब तक गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस सीट पर किसी उम्मीदवार के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है। वहीं एक तरफ जद्दोजहद जारी है, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की टिकट मिल जाए वो चुनाव लड़े, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर से सनसनी फैला दी है और ये सीधा संदेश हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा को भी कि राहुल गांधी ही अमेठी से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गांधी परिवार के किसी और सदस्य को यहां से मौका देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।